सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा सरकार का क्या रोड मैप है, क्या बजट रखा गया है, क्या आगे की रणनीति है, किस तरह सरस्वती नदी को जनता तक उसके जो प्रमाण है वो पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार जो है क्या कर रही है, इसी पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह है। सर, आपका पीटीसी में स्वागत है और ये बताएं कि सरस्वती नदी जो है उसको पुनर्जीवित करने के लिए अब क्या प्रमाण है या क्या रोड मैप है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड को एस्टेब्लिश किया सरस्वती को रिवाइव करने के लिए। और ये मैं अगर जहां तक मेरी जानकारी है पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा पहला प्रोजेक्ट है कि किसी पुरानी नदी को दोबारा से रिवाइव करना पड़ रहा है। और ये वैदिक काल से देखें, साइंटिफिक तरीके से देखें तो माँ सरस्वती यहाँ से बहती रही है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है पूरा हरा भरा रहा है। ऐसा हमारा वेदों में, ऋग्वेद में, सामवेद, सभी वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि माँ सरस्वती की वजह से इस क्षेत्र में हरा भरा क्षेत्र रहा है। और इसको लेकर जो हमारी आगे योजनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। अभी तक हम जो हमारी पहली योजना के अनुसार एक डैम हम आदि बद्री में प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि आदि बंदरपुर से जब सरस्वती निकलती है तो वो रास्ता सारा सोम नदी से होते हुए आदि बद्री से चलता है। सोम नदी भी सरस्वती की ही ट्रिब्यूटरी है, उसकी शाखा है। वहाँ पर हम एक डैम प्रपोज्ड है, एक डैम बनाएंगे। उसके थोड़ा आगे चल के एक बैराज बनाएंगे ताकि पानी वहां पर बरसात के दिनों में रोका जाए। और उसके आगे चल के फिर एक बहुत बड़ा 350 एकड़ में, 350 एकड़ से भी ज्यादा ही है थोड़ा सा, उसमें एक रिजर्वायर बनाने की हमारी योजना चल रही है। तो इस योजना में करीब करीब सरकार ने 388 करोड़ रुपया हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी है। और सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए जितना भी चाहे, सरकार को लगता है, कहीं बोर्ड को लगता है या किसी भी एजेंसी को लगता है जो सरस्वती को रिवाइव करने में काम आ सकता है, तो सरकार उसके लिए तैयार है। अभी 2-3 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी गवर्निंग बॉडी की बैठक ली थी। उसमें उन्होंने यही उद्देश्य दिखाया कि हमारा टारगेट सरस्वती को रिवाइव करना है। सबसे बड़ा उसमें प्लस पॉइंट इस क्षेत्र के लिए जो होगा, किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये जितना भी क्षेत्र कुरुक्षेत्र यमुनानगर का है, ये सारा का सारा डार्क जोन में है। डार्क जोन की वजह से किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलते, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, खेतों के इरिगेशन के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरस्वती का रिवाइव होना बहुत जरूरी है। और सरकार हर तरह से अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। ऐसा अभी तक सर क्या प्रमाण है कि जो सरस्वती जो नदी है अभी भी जो बह रही है उसके कोई प्रमाण मिले हों या आपकी कोई रिसर्च रही? देखिए, हमारी जितनी भी नेशनल एजेंसी हैं, चाहे ONGC है, CWC है, CSMR है, ये आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट के दिया हुआ नक्शा है। इस नक्शे से आप देख रहे हैं ये सारी सरस्वती ऊपर हिमाचल से आती हुई, यहाँ से हरियाणा थोड़ा सा पार्ट कुछ पंजाब का है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात से होती है और फिर ये सारे रण ऑफ कच्छ में गिर जाती है। ऐसे सबूत आज भी ये सैटेलाइट से लिया गया चित्र है। धरती के नीचे आज भी सरस्वती बह रही है। उसको प्रूव करने के लिए भी ONGC ने 10 समर्सिबल यहाँ पर लगाए हैं, जिनको ट्यूबवेल हमारे, उन ट्यूबवेलों में करीब करीब अगर मैं 3 ट्यूबवेल की बात करूं, जैसे मांगना का ट्यूबवेल है पेहवा में, एक ईसरगढ़ में ट्यूबवेल है, एक ऊंचा चांदना में ट्यूबवेल है, करीब करीब 1500 फुट गहरे हैं। वहां से जो पानी आता है ऊपर, वो पानी की क्वालिटी जो है वो एक तरह से ऐसे लगती है कि जैसे कि कोई हम दवाई पी रहे हैं, यानी कि इतना अच्छा पानी वो है। हमने टेस्टिंग के लिए अभी दिल्ली में कोई लैब है, उसके पास हमने भेजा है, गवर्नमेंट की भी एजेंसी उसके ऊपर लगी हुई है। और फिर हमारा ये योजना है कि हम उस पानी को बोटलिंग करें, लोगों को पिलाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो विभिन्न, तो आजकल की जो कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है उनको मारने में भी वो कामयाब हो। ऐसी हमारी एक बोटलिंग बनाने की भी एक योजना चल रही है। तो भविष्य में सर इसके अलावा जैसे आपने डैम का जिक्र किया, उसके अलावा भी कुछ और भी डैम बनाए जाएंगे जिससे कि है जो बारिश का पानी जो है वो स्टोर किया जा सके और जो डार्क जोन वाली आपने बात की वो उससे फायदा हो सके? देखिए, डैम तो एक ही बनेगा, लेकिन हम रिजर्वायर बनाने की योजना है। हमारा जो रिजर्वायर 350 एकड़ में जो बनेगा रामपुर हेर या रामपुर काम्बियोन में, उससे आगे हमने करीब करीब 20 जगह और रिजर्वायर बनाने की हमारी योजना है, जिसमें
20 एकड़ 30 एकड़, जैसे मछरौली में बहुत बड़ा बन सकता है, जंगल भी है। संगोर गांव है बबैंड के पास, 30-35 एकड़ में जंगल है और उसके पास ही हमें जमीन मिली भी गई है, पंचायत ने रेजुलेशन दिया है। उसके नीचे मुकुरपुर की पंचायत ने हमें रेजुलेशन दिया है, उससे आगे बोहड़ी की पंचायत ने हमें रेजुलेशन दिया है। मुकुरपुर में 30-40 एकड़ में जंगल है और जंगल के साथ लगती पंचायत की जमीन है, बल्कि वहां तो किसानों ने उससे आगे बढ़ के भी किसानों ने अपनी जमीन देने के लिए तैयार है कि आप यहाँ पर रिजर्वायर बनाइए, ताकि यहाँ पर बरसात का पानी जो खेतों को नुकसान करता है वो स्टोर हो। नंबर 1 तो उससे रिचार्जिंग होगी, नंबर 2 रेनी सीजन के बाद उस पानी को हम सरस्वती में इस्तेमाल करेंगे ताकि किसानों का फायदा हो। सर, देखा गया जैसे जीटी रोड बेल्ट जो है उसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका जो प्रदूषित जो जल है वो इसमें बहाव जो है इस तरफ कर दिया जाता है, प्रदूषण इससे फैलता है। तो एसटीपी लगाए जाने के भी कोई प्रावधान या कितने लगेंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे? देखिए, जहाँ तक इंडस्ट्रीज की बात है हमने बहुत सारा कंट्रोल कर भी लिया है, फिर भी जहाँ जहाँ कुछ शहरों का पानी इसमें अब भी आ रहा है, जैसे कुरुक्षेत्र के, हमें ज़्यादा कुरुक्षेत्र की समस्या है। बिलासपुर थी, बिलासपुर सॉल्व हो गया, एसटीपी लग गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गवर्निंग बॉडी में आदेश दिया है कि जो भी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी आ रहा है, गलत गंदा पानी आ रहा है, वहाँ पर एसटीपी जो है वो लगा दिए जाएं, ताकि ये गंदे पानी को सरस्वती में आने से रोका जाए। और हमने लोगों से आग्रह भी किया है, आप जैसे भाइयों से भी हम आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि सरस्वती को अपनी माँ समझें, उसमें गंदा पानी ना डालें। उसकी बहुत सी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे कि कई गाँव में, हमने खानपुर गाँव है, खानपुर कोलियाँ, उसका पानी बहुत अच्छा था। और शाहबाद से एक बेंथम नाला है जो बराड़ा रोड से होते हुए शाहबाद को क्रॉस करते आगे सरस्वती में गिरता है। उस बेंथम नाला के हम जितना पानी था, हमने 5 पॉन्ड सिस्टम बनाया खानपुर गांव में, खानपुर कोलियां गांव में, बहुत सारा पानी उसमें साफ करके आगे ले जाते हैं। 5 पॉन्ड सिस्टम बहुत कामयाब सिस्टम है, 8-10 गाँव में हम लगा चुके हैं, जितने भी गांव बचे हैं उनमें प्रपोज्ड है। और एसटीपी लगभग 7-8 लगता है कि हमें एसटीपी और लगाने पड़ेंगे। तो ऐसी पूरी योजना सरकार की चल रही है। पॉन्ड अथॉरिटी हमारे साथ है। अभी तक मैं अगर ये बात कहूँ कि पूरे देश में पॉन्ड अथॉरिटी कहीं किसी प्रदेश में नहीं है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र को सबसे बड़ा फायदा अगर होगा तो पॉन्ड अथॉरिटी करेगी, क्योंकि बड़े बड़े पॉन्ड बनाए जाएंगे, वो एक रिजर्वायर का भी काम करेंगे, गंदगी से भी रोकेंगे। अभी क्योड़क में बहुत बड़ा रिजर्वायर बन रहा है, एक तरह से पॉन्ड अथॉरिटी बना रही है। पाटा गांव में हम खुद देख के आए, हमारे वहाँ पर मंदिर हैं, तो वहाँ पर देख बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, क्योंकि ये जो 48 कोस की भूमि कुरुक्षेत्र की है, जिस 48 कोस की भूमि पर राजा कुरु ने धर्म की अष्टांग की खेती करने की योजना बनाई थी, योजना उन्होंने खेती की भी, वो सारा का सारा सरस्वती से सराबोर क्षेत्र था। आज उस क्षेत्र को दोबारा से हम इसी परिस्थिति में लेकर आना चाहते हैं, ऐसी सरकार की योजना है। सर, जैसे आपने जिक्र किया कि सरस्वती नदी के किनारे जहाँ प्रमाण मिले वहाँ जो कई ऐसे गांव हैं जहाँ उनकी ज़मीन भी है और साथ में जंगल भी, तो आने वाले समय में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि अभी तक इस टूरिज्म वाले एंगल से कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन हम एक पीपली प्रोजेक्ट लेकर बल्कि आ रहे हैं, वो अभी उसके बारे में डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के उसमें है। और जहाँ तक मैं टूरिज्म की बात करूँ, जितने भी ये हमारा शुरू से ही हमारी ये प्लानिंग है कि इनमें वोटिंग भी हम करवा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का आदमी भी बाहर जाए, घूमने के लिए आए। दूसरा, एक हम प्लांटेशन उन सभी रिजर्वायर पे करेंगे। आप अगर ध्यान में करें तो एक पौधा है साल, बहुत बुजुर्ग पहले लगाते थे, अब बहुत कम है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य है कि जो यमुनानगर का हमारा जंगल है छछरौली का, उसमें साल बहुत याद पाया जाता है। तो साल के पौधे की प्रकृति ये है, अगर आप उसको रिजर्वायर पे लगा देंगे, ये मैंने शोध किया इसमें, नर्मदा नदी जो गुजरात और मध्य प्रदेश से बहती है, साल का पौधे की ये प्रकृति क्या है कि वो वातावरण से पानी खींचता है और जड़ों के माध्यम से नीचे छोड़ता है। जैसे सफेदे की प्रकृति अलग है कि वो नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो ज्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन साल का जो पौधा है वो वातावरण से पानी लेके नीचे छोड़ता है। अगर बहुत ज्यादा साल के पौधे प्लांट हो जाएं तो रिजर्वायर को कभी भी सूखा रहने नहीं देंगे, नदी को भी सूखा नहीं रहने देंगे। ऐसी हमारी एक योजना चल रही है और मुझे लगता है कि हम उसमें कामयाब होंगे।
सर ये आपके पीछे कुछ स्टोन्स और कुछ सीपियां हैं, तो ये भी क्या प्रमाणित करती हैं कि ये सरस्वती नदी से जो प्रमाण के तौर पे इसको जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सीपियां बहुत प्राचीन है, इनकी एज हमारे पास डिफाइंड है। अगर मैं आपको बात करूं, वो ईंट अगर आप देखेंगे, ये पेवा तीर्थ में हमें मिली थी। पेवा के तीर्थ में जब खुदाई हुई पुल बनाने के लिए, तो वहां से ये ईंट मिली। और ऐसा देखने में आता है कि ये ईंट हड़प्पा कालीन जो दौर की जो ईंटें मिली थी उनसे मिलती जुलती है, यानी कि ये सारी की सारी संस्कृति एक दूसरे से लिंक्ड थी। तो ऐसा वैज्ञानिकों ने मानना है और सारा हमारे पास सबूत है। तो सर ये जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसको कहा जा सकता है, ये जो प्रोजेक्ट सरकार का और आपका जो प्रोजेक्ट है, और वहीं ये जो साक्ष्य हैं कहीं ना कहीं उनको जवाब देते हैं जो ये कहते थे कि सरस्वती नदी पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है, और जो अब जो सरकार का जो विजन है वो एक तरह से वेस्टेज ऑफ मनी है, इस तरह के भी जो है आरोप लगते रहे। देखिए ये हर तरह के अपने अपने विचार होते हैं। इसको आप वेस्टेज मनी नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रश्न है। आस्था के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। हमारी आस्था है कि माँ सरस्वती यहाँ पर बहती थी, ऋग्वेद में इसका वर्णन है, साइंटिस्टों ने बोला है, तो इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको ऐसा, मैं तो यही कह सकता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रश्न है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और वैसे भी ये रूटीन में बोलते ही हैं कि भाई उसने तो माँ सरस्वती को उस टाइम याद कर लिया होगा, हो सकता है उसके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान हो। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर सरस्वती हेरिटेज बोर्ड अपनी तरफ से कार्य कर रहा है, और कोशिश करेंगे आप सभी के सहयोग से हम इस प्रोजेक्ट में कामयाब होंगे। शुक्रिया। तो ये थे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो प्रोजेक्ट के आने से जो कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के जो कई इलाका जहाँ डार्क जोन है उसको जो है खत्म किया जा सकता है। कैमरामैन धनंजय के साथ मैं अभिषेक तक्षक, PTC न्यूज़ पंचकुला।